श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है वैराग्य का स्वरूप विभिन्न मत, पेज नंबर 440 से आगे लेते हुए पिछले सत्संग में बात आई थी कि योग में जो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इनके द्वारा जो है राग वृत्ति का निरोध है। तो स्वामी जी बताते हैं कि योग तो राग को क्लेश मानता है। इसी को आगे करते हुए यहाँ से आगे, अविद्या अस्मिता राग द्वेषः अभिनिवेशः पंच क्लेशः। बोले कि 5 रुपए चले गए, बड़ा क्लेश हुआ। नहीं नहीं, 5 रुपए जाने का नाम क्लेश नहीं है। आपने रिश्तेदार के बिछुड़ने का नाम क्लेश नहीं है, बेवकूफ़ी का नाम क्लेश है। जो तुम असलियत को नहीं समझते उसका नाम क्लेश है। यह जो तुम्हें अपने बड़प्पन का अभिमान है, अस्मिता, इसका नाम क्लेश है। यह जो तुम किसी की मोहब्बत में फंसे इधर उधर डोलते हो, यह क्लेश है। यह जो तुम किसी की दुश्मनी से जल मरते हो, यह क्लेश है। यह जो मरने का डर है, अभिनिवेश, इसका नाम क्लेश है। राग क्लेश है। हमारी वृत्तियां 2 तरह की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। योग दर्शन के मत में क्लेश युक्त वृत्ति को क्लेश रहित वृत्ति दोनों ही निरोध पात्र हैं, और निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो योग में राग और द्वेष के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। लगावे समाधि और करे राग द्वेष। दिल्ली में एक योगी आए, बोले कि 21 दिन समाधि लगावेंगे। गुफा बनी, उसमें उनके बैठने की जगह बनाई गई। कमिश्नर की इजाज़त लेकर उनको बंद कर दिया गया। तीसरे ही दिन चिल्लाए कि मरे मरे, सो बाहर निकाला गया। असल में बात यह थी कि उनको ऐसा ख्याल था कि हमारे पास चुपके चुपके कोई चीज़ पहुंच जाएगी। अपने किसी संबंधी को उन्होंने वहां रख छोड़ा था। अब पुलिस के सिपाही वहां हर समय खड़े रहे और कोई मौका उनको नहीं मिला। वैसे बिना खाए और बिना हवा के 10-11 दिन तक रहा जा सकता है, पर उसका तरीका होता है। योगी लोग देह में अहम को अभिनिवेश बोलते हैं, और यह क्लेश है। यह तो अक्लिष्ट वृत्ति भी नहीं है, माने धर्मानुसार वृत्ति भी नहीं है। तो योग में वैराग्य मन को एकाग्र करने का साधन है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधः। जब वैराग्य होगा तो इधर उधर मन भटकेगा नहीं, मन एकाग्र करने में सहायता मिलेगी, और एकाग्र मन निरोध भूमि में जाने के योग्य हो जाता है। क्षिप्त विक्षिप्त मूड एकाग्र और निरुद्ध 5 भूमिका मन की होती हैं। तो एकाग्र मन निरुद्ध होने के योग्य होता है। इसलिए मन को प्राणायाम आदि के द्वारा एकाग्र करके फिर उसका निरोध करते हैं। सो वैराग्य वहाँ निरोध में हेतु है। अब पूछो कि यह सब बात किस किताब में लिखी है। सो हम आपको किताब का नाम नहीं बता सकते, लेकिन तत् मत में वैराग्य की एक भूमिका होती है। अब हमको ऐसे तो आता नहीं कि अरे देह में क्या रखा है, या देखो हड्डी मांस चाम खून है, वैराग्य करो। ऐसे तो मन वैराग्य के बदले ग्लानि से भर जाएगा। एक महात्मा ने हमको बताया कि यदि किसी को ब्रह्मचर्य की बात बतानी हो तो उस पुराने ढंग से तो मत बताना। कैसे? 8 प्रकार का मैथुन होता है और उससे विपरीत ब्रह्मचर्य है, ऐसे नहीं बताना। बोले कि वह 8 प्रकार का मैथुन बताने में ही जिसको तुम ब्रह्मचर्य बताना चाहते हो उसके मन में काम के संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए वैसे नहीं बताना चाहिए। बच्चे को बताना हो तो ब्रह्मचर्य के गुण बताना चाहिए।
अब वेदांतियों का वैराग्य देखो। वेदांती लोग एक तो यह कहते हैं कि संसार अनित्य है, आपको इसका गुर बताता हूँ कि बात क्या है। दूसरे वे बताते हैं कि संसार में कोई गुण नहीं है, और तीसरे वे बताते हैं कि संसार में सुख नहीं है, संसार जड़ है, दुख रूप है। ये तीनों क्या बात हुई, आपको बताते हैं। यह जो संसार को अनित्य बताते हैं, इसका फल अंत में यह होता है कि जो नित्य सत्य होता है उसके प्रति जिज्ञासा का उदय होता है। दोष दर्शन से मृत्यु का भय आवेगा, अनित्य के साथ मृत्यु का भय लगा हुआ है। प्रणाम भुवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।